नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम अहम खबरें लेकर। श्वेता, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि खास करके ये बुलेटिन, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, जिसमें हर वो खबर हम रखने की कोशिश करते हैं जिसका आपसे सीधा सरोकार होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले का। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम के तहत 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय स्वच्छ करने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पूरी तरह से बदलने के कदम उठाए गए। इसी क्रम में काशी की तस्वीर भी बदल गई है। काशी में गार्बेज फ्री अभियान के तहत सभी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को सेल्फी पॉइंट में तब्दील कर दिया गया है। विकास का मॉडल बन चुके वाराणसी में अब कूड़े के ढेर की जगह सेल्फी पॉइंट और अन्य उपयोगी जगहें दिखाई देने लगी हैं। इस अभियान में लोगों को भी जागरूक किया गया और उन्हें जोड़ा गया ताकि सफाई का क्रम टूटे नहीं। सरकार इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी करेगी। साथ ही गंदगी फैलाने वालों और सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि साफ सुथरा शहर नजर आए और इस शहर के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर लोगों के अंदर भी जागरूकता आए और एक संस्कार सफाई यहां पर बन जाए। और उसका एक असर यहां पर देखने को मिला। जो अभियान चलाया गया उसके तहत लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आप देख लीजिए, जो पहले गार्बेज पॉइंट थे वहां पर अब सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं और लोग अपनी सेल्फी इन जगहों पर लेते हुए नजर आए। स्वच्छता अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ देखा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को कूड़े से निजात दिलाने के लिए 75 घंटे का महाअभियान 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक छेड़ी हुई थी, जिसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। वाराणसी में भी 141 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट में से सभी जगह से कूड़े को हटा दिया गया है। और बनारस की बात करें, नगर निगम क्षेत्र की बात करें, तो 17 ऐसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट को ब्यूटीफाई भी किया जा चुका है। देखिए, किसी मकसद के तहत अगर कोई मुहिम आप चलाते हैं तो उसका असर दिखाई भी देता है। जहां कभी कूड़ों का अंबार होता था वहां अब खूबसूरती का राज है। यूपी में सफाई मिशन के तहत प्रयागराज में भी स्वच्छता की ऐसी ही पहल की गई जो आपका मन मोह लेगी। यहां भी कूड़ा डालने के स्थान को शानदार तरीके से सजा संवार कर सेल्फी पॉइंट बना दिया गया, जहां लोग सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। दरअसल पूरे प्रदेश में कमिटेड 75 जिले, 75 घंटे, 750 निकाय नाम से स्वच्छता के अभियान को मिशन मोड पर लाने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए खास तौर पर उन स्थानों को चुना गया है जहां लोग कूड़ा फेंकते थे। प्रयागराज नगर निगम ने ऐसी 21 जगहों को चुनकर उसे संवारने का काम किया, जिसे खूब तारीफ मिल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो जगह है जहां पर आपको विश्वास नहीं होगा इन तस्वीरों को देखकर कि यहां कभी कचरे का, कूड़े का अंबार हुआ करता था। आज इन जगहों को देखिए कितने अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। साफ सफाई यहां पर देखने को मिल रही है और इन जगहों को सेल्फी पॉइंट्स के तौर पर तब्दील भी किया गया है ताकि लोग यहां पर आकर एक बार फिर से स्वच्छता का प्रण ले और ऐसे तमाम वो इलाके उनके क्षेत्र में जहां जहां वो रहते हैं, उन तमाम इलाके जहां पर कूड़ा कचरा होता था उसे अब हटाकर लोगों को एक तो पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने साफ सफाई का काम किया, सफाई कर्मचारी खास तौर पर, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और स्थानीय लोग जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, वो आ रहे हैं यहां पर सेल्फी पॉइंट्स पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं और लोगों को यहां से एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने इलाकों में स्वच्छता को बनाए रखें। और देखिए, ये अभियान के तहत लोगों को न केवल जागरूक किया जा रहा है बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जागरूकता केवल थोड़े समय के लिए ना रहे, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और इसके लिए कानूनी प्रावधान भी कर दिए गए हैं। 500 रुपए जुर्माना लगेगा जो लोग इन इलाकों में कूड़ा फेंकेंगे या फिर इनकी जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। इस बीच मेयर साहिबा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये शासन का दिशा निर्देश था कि 75 घंटे, 75 जिले और 750 जो हमारा गार्बेज के पॉइंट्स है उसको खत्म करने का, जिसमें हमको 75 घंटे दिए गए थे कि इन 75 घंटों में आप कितने जो आपके गार्बेज के पॉइंट है आप उसको सेल्फी पॉइंट में या आप उसको ग्रीनरी में या कबाड़ से जुगाड़ के तहत वहाँ कितना खूबसूरत बना सकते हैं
आप उसको सेल्फी पॉइंट किस तरह बना सकते हैं, आप बैठने का चेयर वहां लगाकर एक बेहतरीन व्यवस्था दे सकते हैं। ये शासन का दिशा निर्देश था, जिसमें हम लोगों ने प्रयागराज में 21 जगह चयनित किया और कुछ कूड़े अड्डे जो बहुत 2500 साल से पुराने चल रहे थे, चक जैसी जगह पर पुराने शहर में, वहां भी हमने खत्म करने का काम किया। आपको बता दें, इधर गाजियाबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के मिशन पर चलते हुए यहां के वैशाली इलाके के रामप्रस्था कैंपस में एक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ गाजियाबाद के नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया। रामप्रस्थ कैंपस में यह अभियान महीने के हर पहले और तीसरे सप्ताह में चलाया जाएगा। इसे आगे चलकर जन भागीदारी से भी जोड़ा जाएगा। सिटी कमिश्नर का मानना है कि इस तरह की पहल से गाजियाबाद की दूसरी सोसाइटीज को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस दिशा में सोचेंगे ताकि उनका एरिया और जिला स्वच्छ और सुंदर दिखे। तो एक प्रकार से अलख जगाने की कोशिश है। आपको ध्यान होगा श्वेता, जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो ऐसी ही मुहिम देखने को मिली थी और मुझे लगता है उसी का एक एक्सटेंशन इस समय हमें यूपी में देखने को मिल रहा है। 75 के 75 जिलों में जो 700 से ज्यादा निकाय हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है। अब बस दुआ हमें यह करनी चाहिए, उम्मीद हमें यह करनी चाहिए कि ये केवल फोटो ऑप बन के ना रह जाए, बल्कि इस मुहिम को अपने जीवन का हिस्सा लोग बना ले और ये ऐसे ही निरंतर चलती रहे, केवल एक समय सीमा में बंधकर ना रह जाए। तभी इसके असल मकसद को हासिल किया जा सकेगा। मुझे लगता है अनंत, ये हुआ भी इस तरह का कार्यक्रम फिर से जो एक बार देखने को मिल रहा है वो उसी के तहत है कि देखिए, लोग कहीं ना रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों को भूल जाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत जरूरी है ताकि लोग भी जागरूक रहे स्वच्छता के प्रति। हाई राइज सोसाइटीज़ काफ़ी पुरानी और वन ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोसाइटीज़ हैं और ये बाकी सोसाइटीज़ के लिए एक एग्जांपल है कि इंडिविजुअल एफर्ट के अलावा अगर आप कलेक्टिव एफर्ट करें, जैसे सभी सोसाइटीज़ के लोग RWAs अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन मिलकर करें, तो एनी रिजल्ट, एनी लेवल ऑफ क्लीनलीनेस कैन बी अचीव्ड। पूरे देश में स्वच्छता मिशन हर जगह अलग अलग रूप में आकार ले चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अब गया के बतसपुर गांव की सूरत बदलने वाली है। दरअसल यहां अभियान चलाया जा रहा है कि गोबर, पराली या अन्य कचरा दीजिए और रसोई गैस फ्री में लीजिए, जिसके तहत गांव के लोग ये कचरा देंगे और मुफ्त में गैस पाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है और दरअसल आपको बता दें कि इस गांव को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत गोबर्धन योजना के लिए चुना गया है। लगभग 50 लाख की लागत की योजना ग्रामीणों के लिए अपार सहूलियत लेकर आने वाली है। लोगों को घरेलू गैस मिले, इसके लिए फिलहाल गांव के बाहर चेंबर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा और आप इससे समझ सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कितनी आसान हो जाएगी। तो बतसपुर ये गांव है गया में, जहां पर इसकी शुरुआत हुई है कि वो कचरा देंगे, उसके बदले उनको ईंधन मिलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि अहमदाबाद में स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वॉलंटियर्स दिव्य साज सज्जा के जरिए महोत्सव को बेहद आकर्षक बनाने में जुटे हैं। 600 एकड़ में होने वाले इस महोत्सव के लिए 80,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि यह महोत्सव 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक यानी एक महीने तक चलेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज जन्म महोत्सव दुनिया भर में पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है। इस बार अहमदाबाद में भव्य प्रमुख स्वामी महाराज नगर का निर्माण किया जा रहा है और इस नगर के अंदर बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं। उन द्वारों की अपनी विशेषताएं हैं। वहां पर स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए गार्डन्स तैयार किए जा रहे हैं, बागीचे तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल कोशिश यह है कि इस महोत्सव में देश विदेश से जो भी लोग आए उन्हें यहां पर अध्यात्म, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिले और इसके लिए बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स यहां पर लगातार काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि जब ये काम पूरा होगा तो यहां का जो नजारा होगा वो कितना खूबसूरत होगा। श्री राम की नगरी अयोध्या के कायाकल्प के साथ यहां व्यापार भी फलने फूलने लगा है। रायगंज चौकी में फूलों के कारोबार में खूब तेजी आई है। यहां गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, बलरामपुर से लोग फूल खरीदने पहुंच रहे हैं। इन फूलों को लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पूजा पाठ से लेकर स्टेज और साड़ी सजाने तक के लिए
इसकी जरूरत होती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले लोगों को ज्यादा फूलों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब अयोध्या में बड़ी मात्रा में फूल मिलने से लोगों को सहूलियत हो गई है। यहाँ 60 रुपए किलो गेंदा फूल तो गुलाब 300 रुपए किलो मिल जाता है। फूलों के कारोबारी अपने व्यवसाय के रफ्तार पकड़ने से बेहद खुश हैं। तो कई शहर से फूल खरीदार यहां पर पहुंच रहे हैं। अब यहां से फूल ले जाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोकल यहां कारोबारी हैं उनके चेहरे खिलने लाजमी है। अच्छा, क्या बिजनेस मंदिर बन रहा है, कैसा बिजनेस सब? मंदिर बन रहा है, बिजनेस तो बढ़ेगा। हम आए हैं बस्ती जिले से आए हुए हैं। क्या लेने आए थे यहाँ पे? फूल लेने आए हैं। तो कैसा फूल यहाँ की मंडी है, क्या है ये? ये फूल मंडी है। यहाँ से लोग फूल खरीद के ले जाते हैं। काफी लोग स्टेज सजावट के लिए ले जाते हैं, काफी लोग मंदिर के माला के लिए ले जाते हैं, काफी लोग गाड़ी सजाने के लिए ले जाते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किन्नरों की पहल से यहां पर एकता की मिसाल पेश की गई है। हरदुआगंज में हिंदू और मुस्लिम किन्नर मिलकर यहां मां दुर्गा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए चेयरमैन ने जमीन दी है। वहां विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मौके पर किन्नर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इन सभी का कहना है कि उनके लिए सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं, इसलिए सभी मिलकर मां दुर्गा के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। रुख कर लेते हैं पंजाब का, जहां अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के रोमांच का आनंद अब आप अपनी मनचाही सीट पर बैठकर ले सकेंगे। बीएसएफ ने इस सेरेमनी के लिए खासतौर पर वेबसाइट डिजाइन की है। आपको बता दें कि इस वेबसाइट के जरिए अब आप 48 घंटे पहले अपनी सीट बुक करा सकेंगे। इससे लोग अपनी मर्जी की सीट से व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही बीएसएफ के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि वाघा बॉर्डर पर हर शाम बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए लोग यहां पर विशेष करके पहुंचते हैं और बीएसएफ की निगरानी में ये सब कुछ होता है और कमाल का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। एक तरफ भारतीय हमारे फौजी होते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर उनके जवान वहां पर मौजूद होते हैं। और ये जो पूरी सेरेमनी होती है अपने आप में एकदम से, जब कोई भी भारतीय वहां पर पहुंचता है तो अनंत, अगर आप भी वहां गए होंगे तो ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, थोड़ी देर में लगने लगता है कि आप खुद भारतीय आर्मी का हिस्सा है, खुद एक सैनिक है, भारतीय सैनिक है। और आप में इतना जोश भर जाता है भारत माता के प्रति मान सम्मान, वो देखने लायक पूरा ये शो होता है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि कश्मीर में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। श्रीनगर में एक लोकल एनजीओ ने इसी को लेकर एक कल्चरल और अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसके जरिए युवाओं को बुराइयों से दूर रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को नशे के जाल से बचाने और तरक्की की राह पर बढ़ाने के मकसद से एसपी कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक गीतों और लोक नृत्य के जरिए छात्रों के साथ ही बाकी युवाओं को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। वैसे आपको बताएं कि कश्मीर इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जब से धारा 370 वहां से हटाई गई है, एक के बाद एक नए नए बदलाव वहां पर देखने को मिल रहे हैं और नई उम्मीदों के रास्ते वहां पर खुल रहे हैं। और इसी के तहत ये भी कोशिश की जा रही है, न केवल युवा अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़े, बल्कि किसी भी सूरत में वो बुराई के रास्ते पर ना चलें। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगातार चलाए जाते हैं और उन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां भी आयोजित किया गया और जहां पर लोक नृत्य और लोकगीतों के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। चंडीगढ़ कार्निवाल के आखिरी दिन इसका लुत्फ उठाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को खत्म हुए इस कार्निवाल ने बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक और बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे। खासकर बच्चों ने जमकर यहां मौजूद झूलों का, खेल का आनंद उठाया। आपको बता दें, 3 दिन तक चले इस कार्निवल में आखिरी दिन सबसे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। कलाकारों ने अलग अलग वेशभूषा में बच्चों का जमकर मनोरंजन किया, तो वहां स्टॉल लगाने वाले भी बेहद खुश नजर आए, क्योंकि आखिरी दिन उनकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ में 3 दिनों का यहां पर उत्सव था, आयोजन यहां पर किया गया था खास करके, और रविवार को ये खत्म हुआ है ये कार्निवल।
जिसमें कि चंडीगढ़ के लोग खास करके यहां पर पहुंचे। बच्चों को विशेष आकर्षण था इस कार्निवल को लेकर, जहां आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर भी पेंटिंग की जा रही है, टैटूज बनाए जा रहे हैं और तरह तरह के यहां पर मनोरंजन के भी कार्यक्रम यहां पर थे। भोपाल में सर्दी बढ़ने के साथ ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी गर्म कपड़ों से सुसज्जित किया जा रहा है। हनुमान जी से लेकर बाकी सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। इससे प्रतिमाओं की निखार बढ़ गई है और ये परंपरा बताती है कि हम अपने आराध्यों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। हम उन्हें अपने जैसा ही मानते हैं और ठीक उसी तरीके से उनका भी रखरखाव करते हैं, साज सज्जा करते हैं जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं। दरअसल पुजारी समेत बाकी लोगों का मानना है कि जिस तरह सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारी भावनाएं देवी देवताओं को लेकर भी हैं कि सर्दी में उन्हें भी ठंड से बचाना चाहिए और इसी को लेकर वो प्रतिमाओं को ऊनी कपड़े पहनाते हैं। रुख कर लेते हैं गुवाहाटी का, जहां नॉर्थ ईस्ट फिल्म वीडियो टेक्नीशियन एसोसिएशन के पहले शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। इसमें असम समेत नॉर्थ ईस्ट की बाकी फिल्मों को जगह दी गई। हिंदी समेत कुल 62 शॉर्ट फिल्म्स को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया है। कुल 62 फिल्मों में से 26 फिल्में स्क्रीनिंग के लिए चुनी गई, जिसकी कुल अवधि 6 घंटे 40 मिनट की है। चुनी गई फिल्मों की स्क्रीनिंग के बाद अवार्ड सेरेमनी होगा। एसोसिएशन के मुताबिक अभी रीजनल से इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, लेकिन योजना नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पर इसे आयोजित करने की है। तो गुवाहाटी में 26 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें तमाम कलाकार वहां पर पहुंचे, दिग्गज अभिनेता वहां पर पहुंचे और पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसलिए अपने आप में ये भी अलग तरह का आयोजन है जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। और दक्षिण अफ्रीका से होने वाले अंडर 19 महिला T20 सीरीज और ICC वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शेफाली वर्मा टीम की कप्तान, जबकि श्वेता सहरावत उप कप्तान होंगी। विकेट कीपिंग के लिए ऋचा घोष और ऋषिता बासु को चुना गया है। इसके अलावा टीम में त्रिशा, सौम्या तिवारी, सेतिया मेहदिया, हरलेगाला, सोनम यादव, मन्नत कश्यप, अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा, तीस्ता सधु, फलक नाज और शबनम को जगह मिली है। दक्षिण अफ्रीका से 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक T20 सीरीज है, जबकि वर्ल्ड कप 14 से 29 जनवरी तक होगा। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज जापान और क्रोएशिया के बीच भिड़ंत है। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। जापान की टीम बड़ा उलटफेर करते हुए यहां तक पहुंची है, लिहाजा वो पहली बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। क्रोएशिया की टीम ने अपने ग्रुप में महज 1 जीत हासिल की है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहा, लिहाजा उसे टूर्नामेंट में अपना सफर जारी रखने के लिए खास रणनीति से खेलना होगा। दूसरे मैच में 5 बार की चैंपियन ब्राजील की टक्कर दक्षिण कोरिया से होगी। ये मैच रात 12:30 बजे शुरू होगा। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ फिलहाल इतना ही।